वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आप सर्च करेंगे गूगल में जाकर, यूट्यूब में जाकर सिंघम सर इंग्लिश क्लास, आपको मेरी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। आज मेरी पहली वीडियो है जो मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा है नरेशन का, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इंडिकेट करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और इसको इजी वे में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम समझाएंगे। और सबसे इजी वे तरीका जो निकाल के हमने रखा है वो आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट जो होता है, मैंने सपोज किसी से मैंने कहा कि मैं उस बच्चे को कल मारूंगा, तो मैंने जब उससे कहा तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट वे में हमने उसको डायरेक्टली बोला। अगर यही बात दौड़ते दौड़ते यही शब्दों में वो बोले कि मैं तुम्हें कल मारूंगा, तो वो तो पटक पटक के मारेगा उसको। वो अपने शब्दों में जब बात कहेगा, जब हमारी बात अपने शब्दों में कहेगा, तो वो जो सेंटेंस होगा वो इनडायरेक्ट में होगा। हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखे हुए हैं। सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं गाइस। 5 तरीके के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? पहला सेंटेंस होता है असर्टिव टाइप का सेंटेंस। असर्टिव टाइप सेंटेंस होता है एक साधारण सा बात की कह सकते हो, सिंपल सा सेंटेंस। सिंपल सा सेंटेंस होता है जो हमारे इंडिकेट करेगा असर्टिव सेंटेंस को। दूसरा जो होता है सेंटेंस आपको पेपर में मिल सकता है, एग्जामिनेशन मिल सकता है, और वो जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, मैं इसमें आपके इस टेबल के माध्यम से बताऊंगा अभी। तीसरा जो सेंटेंस होता है इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। उसका सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है इसके बारे में भी टॉपिक पे बात करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम अलग अलग बात करते हुए जाएंगे। चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसमें भी क्या होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या पहचान होगी और क्या हमें चेंज करना होगा, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। और पांचवा जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी ये हमें देखना होगा। 5 तरीके के मैंने सेंटेंस बताए, 5। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 5 तरीके से सेंटेंस जो है मैं करना आपको सिखाऊंगा और इस सेंटेंस को आप नोट कर लेंगे और जिंदगी भर नहीं आप भूलेंगे और याद रखेंगे। पहला हम यहाँ टॉपिक आज कवर करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है ये हम आपको बताएंगे। मैंने आपसे बात पहले भी बताई कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो साधारण सा वाक्य होता है, एक सिंपल सा वाक्य होता है। हम छोटे क्लास में पढ़ते थे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहचान जाते थे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम पहचान लेते प्रश्नवाचक संज्ञा है। तो इंट्रोगेटिव में भी हम क्वेश्चन मार्क से ही पहचान लेंगे कि इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस मुझे मिला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से 3, 4, 5 टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। तो पहला आज हम कवर करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है और उसकी पहचान क्या होती है। देखो मैंने यहाँ टेबल एक बनाई है बच्चों। टेबल में हमने ये बताया है कि सेंटेंस आपका कैसा होगा। देखो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अब देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर मैंने मार्क किया है आइडेंटिफिकेशन। मार्क किया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। तीसरा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है इसको बताया गया है। चौथा रिप्लेस कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उनको हटाना। अब बात आती है कैसे कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो यहां पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सीता सेड आई रीड अ बुक। तो अब यहां पे हमें पहले देखना है कि जो कॉमा के पहले वाला पार्ट हमको दिखाई पड़ रहा है, कॉमा के पहले वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और कॉमा के बाद वाले को कहते हैं व्हाट, रिपोर्टेड स्पीच।
देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। दोनों एग्जाम्पल में देखिए डिफरेंस है। सीता सेट, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं रोहन सेट टू रीता, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेट टू दिया हुआ है यानी कि वर्ब दिया हुआ है, और यहाँ पे रीता दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंसेस देखा। रिपोर्टेड क्लॉज, ये पहले कॉमा के पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और दूसरे वाले में बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे प्लेस है सेकंड पार्ट, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट करेंगे? हमने पहला पार्ट पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमने बताया कि साधारण सा वाक्य होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीता सेड आई रीड अ बुक। सीता सेड आई रीड अ बुक एक साधारण सा वाक्य है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हमारा सीता के साथ कोई वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या चेंजेस करेंगे? हम कॉमा को हटाकर या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या चेंजेस करेंगे? और यहाँ पे पर्सन को हम किसमें चेंज करेंगे? तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले टॉपिक जो असर्टिव सेंटेंस है उसके पहले पहचान बताते हैं, फिर हम उसको करना सिखाते हैं। असर्टिव सेंटेंस पहला हम टॉपिक पहला पार्ट ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम सेंटेंस कैसे होते हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे। एक साधारण सा वाक्य होता है, चाहे वो सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में हो या निगेटिव सेंटेंस हो, नॉट लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस पहचान में आ जाएगा कि वो असर्टिव टाइप का सेंटेंस हमको स्कूल में कॉलेज में मिला हुआ है। अब उसमें हम रिपोर्टेड वर्ब की बात करते हैं। जो ये सेड, ये जो है वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब को इंडिकेट करता है। जब सेड होगा तो सेड को हम से में कन्वर्ट करते हैं। सेज लिखा हुआ है तो सेज का सेज ही लिखा जाता है। सेड है तो सेड की जगह सेड लिखा जाता है। से टू टेल लिखा जाएगा आपका, सेज टू टेल्स लिखेंगे, सेड टू तो कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। विल से कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है विल से, तो विल से को विल टेल में बदलोगे जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, और सेल से को सेल टेल लिखेंगे जब हम किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ये मैं अभी बता नहीं रहा हूं, ये केवल पहचान बता रहा हूं, सेंटेंस समझाना नहीं शुरू किया है। मैं बता रहा हूं कि असर्टिव टाइप वाले सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप है उसको पहचानोगे कैसे, आप है रिपोर्टेड वर्ब को कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसकी जगह हमें क्या लगाना होगा। इस टाइप के सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। वही क्वेश्चन हम साधारण सा वाक्य यहाँ पे आपके सामने रखा है, एक दो सेंटेंस रखे हैं। जैसे बोला सीता सेड आई रीड अ बुक, तो आई रीड अ बुक मतलब किताब पढ़ रही है, पढ़ रही ना, तो सीता सेड, अब सेड सीता की जगह सीता हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो गया। सेड की जगह हमने पढ़ा था रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होगा, सेड जो होगा वो किस में चेंज होगा? सेड का सेड ही लिखा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो, अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा जैसे यहां दिया रोहन सेड टू रीता, ये सब्जेक्ट है रोहन और रीता जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेट टू होगा वो किसका काम करेगा? रिपोर्टेड वर्ब का काम करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं, ये सेट टू को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। यहां दो टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस में देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, और दूसरे में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच दे दी गई है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में रोहन सेड किससे कह रहा है? रीता से कह रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ केवल सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यह हम सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमने बताया था ना रिपोर्टेड वर्ब दिया हुआ है, क्या हम चेंज करेंगे? सेड की जगह सेट चेंज करना है, से लिखा होगा तो से ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं।
से की जगह से करना है, शेष की जगह शेष लिखना है, सेट की जगह सेट ही लिखना है। सेट टू अगर दिया हुआ है, सेट टू किससे कहा, सेट टू अगर लिखा हुआ है टेल लिखेंगे, शेष टू लिखा है तो टेल्स लिखेंगे, और सेट टू लिखा होगा दिया हुआ है तो आप है उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर फ्यूचर फॉर्म में सेंटेंस है, विल से लिख के आया है तो विल टेल लिखना, सेल से लिख के आया है तो सेल टेल। दूसरा पहले सेंटेंस में क्या है, पहले सेंटेंस में हम सी सेट को चेंज करके हम किस में लिखेंगे, सी सेट को ही लिखेंगे, कोई रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं किया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें यहां पर देखा था, पहचान देखी थी कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करके सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। और जब भी एक चीज याद रखना बेटा, जब भी है डायरेक्ट में सेंटेंस दिया होगा तो दो पार्ट दिए होंगे आपको, एक कॉमा के पहले, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्रॉस, रिपोर्टिंग क्लॉज, और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट होते हैं, और जब हम इन दोनों पार्ट को जब इन दैट में बदलते हैं तो हमें कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। जब हम इन इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा को हटाते हैं, तो हमें यहां पे बताया गया है कि क्या रिप्लेस करके क्या लिखना है, दैट का यूज करना है। तो ये चीज हमें यहां समझनी है पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में हम यहीं पे ये बताएंगे, पहले रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो हर में कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे हर सेंटेंस में, जैसे बताया। तो बेटा एक बार बताओ, मेरे गुरु ने भी कहा है कि जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। पढ़ो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब वॉच करिए।